के डब्ल्यू क्या होता था? एच प्लस कंसंट्रेशन इंटू ओ एच माइनस कंसंट्रेशन। कोई सा भी एक्वस सॉल्यूशन है ये रहता था, कोई सा भी, शांत हो जा बेटा, कोई सा भी एक्वस सॉल्यूशन है तो एच प्लस कंसंट्रेशन इंटू ओ एच माइनस कंसंट्रेशन कहलाता है सॉल्विलिटी प्रोडक्ट ऑफ वाटर। एक्वस सॉल्यूशन में जितने भी H प्लस हैं वो ले लो और OH माइनस ले लो, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन KW के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? KW के बराबर। इसके बाद हम लोगों ने देखा था pH, देखा था pH क्या होता था? माइनस लॉग ऑफ H प्लस। POH क्या होता था? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। PKW माइनस लॉग ऑफ KW और माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ OH माइनस और PH प्लस POH, ये होता है। ये समझ में आया कैसे? ये। और एक चीज हमने कॉमन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? कि अगर H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो pH क्या होगा? कम होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था। अगर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो POH कम होगा। अब ऐसे सोचना, एक चीज और अपन यहीं पे ऐड कर सकते हैं, क्या? पीएच प्लस पीओएच फिक्स है कि नहीं है? ये किसके बराबर है? पीकेडब्ल्यू के बराबर। अगर आप खुद बताओ बेटा, आप खुद बताओ कि अगर ये कम हो रहा है तो पीओएच क्या होगा? बढ़ेगा। पीओएच बढ़ जाएगा। बोल सकता हूं H प्लस बढ़ेगा, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो अगर H प्लस बढ़ाओगे तो OH कम होगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिक्स है। ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, और अगर OH नेगेटिव कम हो रहा है तो POH बढ़ेगा। इसका और इसका इनवर्स रिलेशन होता है। अगर OH नेगेटिव बढ़ेगा तो pH कम होगा, OH नेगेटिव कम होगा तो pH बढ़ेगा। अभी बताओ, अगर OH बढ़ रहा है तो POH क्या होगा? कम। pH ज्यादा, ज्यादा आएगा। तो यहां से अपन ने एक चीज देखी थी, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। क्या देखा था बेटा? टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो कौन कौन से देखे थे हम लोगों ने? एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। एसिडिक में क्या होता था? H प्लस ग्रेटर देन OH माइनस, मतलब pH लेस देन POH, pH लेस देन POH। तो मतलब यहां पे मैं ये बोल सकता हूं, ये अपने पास आ रहा था। और अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा? pH किससे, pH क्या हो जाएगा? pH लेस देन 7, POH ग्रेटर देन 7। बेसिक में क्या होगा? OH माइनस ग्रेटर देन H प्लस, यही आएगा कि नहीं आएगा? मतलब POH लेस देन pH एट रूम टेम्परेचर कितना होगा? pH ग्रेटर देन 7। और न्यूट्रल में क्या हो रहा था? H प्लस इक्वल टू OH माइनस, ये हम लोगों ने बात की थी। तो pH इक्वल टू कितना हो जाएगा? POH और हाफ ऑफ PKW, ये होगा कि नहीं होगा? और रूम टेम्परेचर पे कितना हो जाएगा? 7। अब और ये सब किस पे डिपेंड करते हैं? ऑल आर डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ऑल डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अब आप खुद बताओ बेटा कि, बात नहीं बेटा, रूम टेम्परेचर पे PKW कितना होगा? 10⁻⁻14। तो PKW कितना हो जाएगा? 14। तो आपको बताया था ऐसा स्केल 0 से लेके 14 तक। 7 पे न्यूट्रल, 7 पे न्यूट्रल। यहां पे क्या मिलेगा बेटा? एसिडिक। यहां पे क्या मिलेगा? बेसिक। वही अगर हम लोग लगभग 92 के आसपास टेम्परेचर लेते हैं तो KW कितना हो जाता है? 10⁻⁻6, तो -40 -12। तो PKW कितना हो जाता है बेटा? 12। 12 किसके बराबर है? PH प्लस POH।
ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? 0 से लेके 12 तक, 6 बीच में आएगा। अब ये न्यूट्रल पॉइंट, ये क्या है बेटा? न्यूट्रल। ये कौन सा हो गया? एसिडिक। ये कौन सा हो गया? बेसिक। 0, 6, 12, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। आया समझ में? तो ऐसे ध्यान रखना बेटा कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाटर एच और ओ एच में ज्यादा डिसोसिएट होता है। एच और ओ एच में ज्यादा डिसोसिएट होगा। एच और ओ एच में अगर ज्यादा डिसोसिएट होगा तो H प्लस भी ज्यादा मिलेगा, ओ एच भी ज्यादा मिलेगा। और ये ज्यादा मिलेंगे तो के डब्ल्यू बढ़ेगा, के डब्ल्यू बढ़ेगा, सॉरी, के डब्ल्यू बढ़ेगा तो पी के डब्ल्यू छोटा होगा। देखो, रूम टेम्परेचर पे 14 था, अब कितना हो गया? ये 12 हो गया। मिड पॉइंट पे आपका न्यूट्रल पॉइंट आता है। जब भी एक चीज ध्यान रखना, एट न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट पे हमेशा ये चीजें मिलेंगी। न्यूट्रल पॉइंट पे क्या मिलेगा? हमेशा ये पी एच इक्व टू पी ओ एच इक्व टू हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू। चलो, ये हो गया। अब इसके बाद अपन लोग बात करने वाले हैं कि जैसे मान लो आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन स्टेटमेंट बन दिया गया है, pH of neutral solution is always 7। क्या सही है ये? क्यों? ये कब सही होगा? रूम टेम्परेचर पे। वही अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज्यादा रखोगे तो पीएच स्केल क्या हो जाएगा? 14 से कम होगा तो 6 पॉइंट समथिंग पे न्यूट्रल आएगा, तो ये कैसा बन जाएगा? बेसिक बन जाएगा। तो ये यहाँ पे ये कब होता है? ये स्टेटमेंट सब सही कब होता है? रूम टेम्परेचर पे बात करते हैं। तो पीएच स्केल किस पे डिपेंड करता है? रूम टेम्परेचर पे। चलो, अपन अब बात कर रहे हैं पीएच कैलकुलेशन। पीएच कैलकुलेशन, पीएच कैलकुलेशन। पीएच कैलकुलेशन, पीएच का, पीएच की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो पीएच कैलकुलेशन में सिंपल तरीका अप्लाई होता है। ये हटा दें बेटा, तो लिखा है आपकी नोटबुक में, क्यों डबल डबल लिखोगे, पेज भरोगे? चलो, देखो, पीएच कैलकुलेशन में अगर हम लोग बात करें तो ध्यान देना, सबसे पहले देखो अपन क्या करेंगे, चीजों को अपन डिवाइड कर लेंगे कैसे निकालना है। पीएच कैलकुलेशन में जो अपन को पीएच कैलकुलेट करना है, किससे सा कैलकुलेट करना है? अपन को करना है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। सेकंड, फिर आएगा वीक एसिड और वीक बेस, मोनो वाले। थर्ड कौन सा? थर्ड कौन सा करोगे? थर्ड आप करोगे मिक्सिंग वाला, मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस। ये हम लोग बात करेंगे। फिर हम चौथे नंबर पे करेंगे पॉलीप्रोटिक एसिड्स, डाई ट्राई वाले, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो, तो बात नहीं करो बेटा। अब जैसे ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच कैसे निकाला जाएगा? जैसे सबसे पहले मैं आपसे बोल रहा हूं कि पहला स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस,
इनमें मालूम है सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? स्ट्रॉन्ग किसको बोलते हैं सर? जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसा, जो पूरे के पूरे डिसोसिएट हो जाते हैं। जो क्या हो बेटा? पूरे के पूरे डिसोसिएट हो जाते हैं। अब ध्यान सुनना, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि अपने पास मान लो पानी है 100 ml, 100 ml पानी है और इसके अंदर HCl डला हुआ है। HCl डला हुआ है 10⁻⁻²m, या 2 मोल डला हुआ है, 2 मोल डला हुआ है। क्या डला हुआ है? मोनो। मोनो मतलब एक ही H या एक ही OH दे। अब सुनना, पहले ध्यान से सुनो। होता क्या है कि अपने पास ऐसा दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है, तो अगर हम इस सॉल्यूशन का, मुझे पीएच निकालना है। क्या निकालना है बेटा? पीएच। अपने दिमाग में क्या आएगा पीएच निकालने के लिए? सर एक काम करो, इस सॉल्यूशन के अंदर कितना H प्लस है वो आप दे दो। कितना H प्लस है वो आप मुझे दे दो, तो मैं क्या करूंगा, माइनस लॉग के अंदर डाल के वैल्यू दे दूंगा। तो मुझे अगर पी, सुनो पहले ध्यान सुनना, बहुत आसान है, बस स्टेप ध्यान रखना। माइनस लॉग ऑफ H प्लस सॉल्यूशन में वो दे दो आप। अब मुझे बताओ इस सॉल्यूशन में H प्लस है कितना? रियलिटी में बात किया तो कितना H प्लस है? तो आप बोलोगे सर इसके अंदर अगर आपको H प्लस चाहिए, तो ध्यान से सुनना, अगर मुझे इस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस चाहिए, अगर इस सॉल्यूशन के अंदर मुझे क्या चाहिए बेटा? H प्लस, तो H प्लस किसके बराबर होगा? जल्दी बोलो। आप बोलोगे सर H प्लस जो आया है किससे? एसिड से आया है। प्लस H प्लस किससे आया है? पानी से। पानी भी तो है। भी ध्यान सुनना, चीजें अपन आसान कर लेंगे, है थोड़ी कॉम्प्लिकेट लग रही लेकिन अपन आसान करेंगे चीजें। अब जैसे अब जैसे मान लो कि सिंपल कहानी है, कोई आपसे पूछा है तुम्हारे घर में कितना माल पानी है, कितने पैसे, क्या करोगे आप? पापा से पूछोगे कितना अकाउंट है और जेब में अपने 100 रुपए डले हैं। पापा के अकाउंट के पैसे प्लस 100 रुपए, यही बताओगे टोटल। थ्योरेटिकली क्या बोलोगे आप? थ्योरेटिकली ये बोलोगे पापा का इतना 10-15 डिजिट का बैलेंस है वो, प्लस मेरे 100 रुपए। हाँ जो जितना, अरे जितना भी है सुन लो, अपन वो सिंपल ये समझो कि पापा के जो भी, पापा का जो अकाउंट बैलेंस है वो लोगे, उस, अरे सुन तो लो पहले, प्लस मेरे पास जो जेब में पैसे डले हैं वो, उतना टोटल हमारे पास अमाउंट है। कोई आपसे पूछे कितना पैसा है, तो पापा का सम कर लो, मेरा सम कर लो, मेरे भाई का सम कर लो, मतलब फैमिली का और मेरा सम कर लो, इतना टोटल अमाउंट है। तो ये तो क्या हो गया थ्योरेटिकली। अब क्या हुआ, सुन तो लो पहले। अब हुआ क्या, अब आप उसको कैलकुलेट करने गए, आपसे पूछा कि नहीं सम मम तो ठीक है, मुझे नंबर बताओ कितना है। तो आप आपने क्या किया, आपने क्या किया, अब ध्यान सुनना, ये इतने सारे जीरो लग रहे थे पापा के और साथ में अपने 100 लगा दिए। तो आप क्या बोलोगे कितना पैसा है? तो आप बोलोगे अप्रोक्सीमेटली, एक काम करो सर मेरा हटा दो, बहुत जीरो है मेरे, 2 ही है, लगभग उसी के बराबर ही है। हुआ कि नहीं हुआ? अगर ऐसा हो जाए, पता चला पापा के पास तो कुछ है ही नहीं, इतना ही पैसा है अकाउंट में, आपके होश उड़ गए, तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, घर से तो कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर क्या करोगे आप? क्या इसको जीरो मान लोगे? तो डिपेंड करेगा कि कितना है और हमारा कितना है। तो ऐसे ही सुनना, आप ऐसे ही कहानी होती है। हाँ ये थ्योरेटिकल बात है कि अगर टोटल मुझे H प्लस चाहिए, तो किस किस से चाहिए? भाई जो जो दे रहा है, एसिड दे रहा है और पानी दे रहा है, एसिड भी देता है और पानी भी देता है। अब होता क्या है, मोस्ट ऑफ द केस में जो एसिड से H आता है वो इतना आता है, और पानी से जो आता है वो इतना सा आता है। तो मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको हम नेग्लेक्ट कर देखो नेग्लेक्ट करना भी चाहिए, क्यों करना चाहिए अब आप खुद देखना। अब आप
क्यों बोल रहा हूं, क्यों नेगलेक्ट हो, कब नेगलेक्ट होगा नहीं होगा, सबसे पहले अपन ये ध्यान रखो, कोई आपसे बोले H प्लस है कितना, तो आप क्या बोलोगे सर, जो पानी से आ रहा है और जितने एसिड से आया है सबका सम करके आप बता दो, उसका माइनस लॉग ले लेना। अब वो है कितना उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ध्यान सुनना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये चीज समझ में आई, टोटल H प्लस लेना है, टोटल H प्लस कितना होगा, एसिड प्लस पानी। अब हुआ क्या कि इसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन को थोड़ा हम लोग आसान करना चाह रहे हैं, तो अब आपने क्या किया, एक एक फॉर्मूला फंडा टाइप का दे दिया कि भाई इतने पैसे से ज्यादा होंगे तो आपका नहीं काउंट करना है, इतने से कम होंगे आपके पापा के पास तो आपके भी काउंट करना है। अब पता चला पापा ने 1 रुपये छोड़ा आपको, आप 100 रुपये लिए थे, दान कर दिया, हमारा बेटा तो कमा लेगा, जरूरत नहीं है उसे। अब सुनो यहाँ पे, तो यहाँ पे तीन हम सुनो पहले, अगर अपने पास H प्लस कंसंट्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻⁻6 है, एक ये होगा, एक कंडीशन ये आएगी कि H प्लस किससे, एसिड से, ए मतलब एसिड, H प्लस कंसंट्रेशन, H प्लस कंसंट्रेशन एसिड की 10⁻⁻6 से छोटा है और 10⁻⁻9 से बड़ा है, एक ये होगा। और एक कंडीशन आएगी अपनी H प्लस कंसंट्रेशन लेस देन इक्वल टू 10⁻⁻9, अपन ने 3 कैटेगरी में डाल दिया, -6 से छोटा एसिड का, -6 से बड़ा एसिड का, 6 और 9 के बीच में। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो अपन H प्लस, बात नहीं करो बेटा पीछे, टोटल किसके बराबर हो जाता है, H प्लस एसिड, और ये जो वाटर का होता है ना, H प्लस वाटर, ये क्या करते हैं हम लोग, ये नेगलेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा, नेगलेक्ट करेंगे। कब नेगलेक्ट करेंगे, जब एसिड से H प्लस 10⁻⁻6 से ज्यादा आ रहा हो या उसके बराबर। और इस केस में क्या होगा, H प्लस H2O, इस केस में नेगलेक्ट नहीं होता है, इस केस में नेगलेक्ट नहीं होगा। और इस केस में क्या होगा, H प्लस टोटल इसके बराबर आ जाएगा, H प्लस एसिड प्लस H प्लस H2। अब इस केस में मालूम नेगलेक्ट कौन होता है, एसिड पे बढ़ जाए, पापा का इतना था, अपना इतना था, हटा दो इसको, समझ में आया। अगर दोनों का एप्रिसिएबल अमाउंट में है तो फिर दोनों का लेना पड़ता है, दोनों का एप्रिसिएबल अमाउंट में अपन ने 2 पार्ट में ब्रेक किया, -6 -9। सर -6 -9 क्योंकि क्योंकि अपन ने ये बैकग्राउंड में कैलकुलेशन करके रखी है, अभी अपन करेंगे टाइम लग जाएगा, बैकग्राउंड में कैलकुलेशन करके रखी है, जब अपन ये लेते थे तो ये नेगलेक्ट हो जाता है, ये लेते तो ये नेगलेक्ट हो जाता है, अपन ने बस कंक्लूजन लिख लिया है। 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 से अगर ज्यादा एसिड की कंसंट्रेशन है तो वाटर को नेगलेक्ट कर दो, 6 से 9 के बीच में वाटर प्लस एसिड, -9 से छोटा है तो सिर्फ वाटर, सिर्फ वाटर। तो ये अपन को दिमाग में डाल के रखना है, बहुत आसान चीज है। सर ये कितनी लेंगे, ये तो हमें मालूम है एसिड से आ रही, सर ये कितना लिया जाए ये मैं निकालना आपको सिखाऊंगा, वाटर से कितनी लेनी है ये मैं आपको सिखाऊंगा, वाटर से सर ले तो कितनी ले ये मैं निकालना सिखाऊंगा। ये कैसे निकाली जाती है, हाउ टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कम्स फ्रॉम वाटर, वाटर से कितनी आती है कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा। ये समझ में आ रहा है। तो अपन इस बात पे बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, आप बार बार नहीं बोलोगे सर पानी से आया, पानी से आया, पानी से कब तक, पानी से पानी वाला H प्लस कब का इंक्लूड किया जाएगा, जब एसिड से H प्लस इतना आ रहा। अगर बेसिक हो तो बेस में क्या कर लोगे, OH माइनस कर लोगे, बेसिक में यही कहानी उल्टी हो जाएंगी। बेस में क्या आएगा, OH माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटल OH क्या लिखोगे, टोटल OH क्या लिखोगे बेटा,
OH एसिड, सॉरी OH बेस एंड OH वाटर, क्योंकि वाटर तो H प्लस भी देता है, वाटर OH माइनस भी देता है। तो बेस में कहानी उल्टी हो जाएंगी। टोटल OH नेगेटिव अगर बेस से इससे ज्यादा है तो सिर्फ बेस का अकेला लिया जाएगा। बेस के लिए भी यहाँ लिख देता हूँ, साइड में लिख लेना, नहीं तो बोलोगे सर बेस के लिए क्या करें, मुंह फुला के बैठ गए। बेस, बेस के लिए क्या करोगे, OH टोटल नेगेटिव किसके बराबर होगा, OH किसके बराबर, बेस प्लस OH नेगेटिव किसके बराबर, वाटर। यहां पर भी तीन कंडीशन आएंगी। अगर OH नेगेटिव बेस का ग्रेटर देन इक्वल टू 10 की पावर -6 है तो कंडीशन क्या बनेगी, OH टोटल किसके बराबर हो जाएगा, OH माइनस बेस प्लस OH माइनस H2O। H2O वाला क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। 10 की पावर -6 OH माइनस किससे, बेस से। 10 की पावर -9 होना चाहिए, -6। तो OH नेगेटिव टोटल किससे माना जाएगा, OH नेगेटिव बेस प्लस OH नेगेटिव वाटर, दोनों से। और अगर OH नेगेटिव जो बेस है वो लेस देन है 10 की पावर -9, तो ये जो OH नेगेटिव टोटल है वो किससे माना जाएगा, अप्रोक्सीमेटली OH नेगेटिव वाटर। ये देखो, फॉर्मूले बात जाओगे तो बहुत रद्दी चैप्टर है, लेकिन अपन को हम कॉन्सेप्चुअल वे से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्चुअल वे में अपन तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, उसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल आए तो अपन कर सकें, पता हो ऐसे ऐसे हो रहा है। लिख लिया, देखो बेटा जल्दी जल्दी लिखो। रिवाइज कर रहे हैं, बस रिवाइज करते रहना आयोनिक वाला। ये बताओ, ये सॉल्व कैसे किया है? चलो इस पे अपन डिस्कस कर लेते हैं। अब हम इसके लिए बात कर रहे हैं कि जो H प्लस H2O से है वो कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकाला जाएगा। तो अब ऐसे समझना, ऐसे समझना, मान लो अपन ने, अरे ऐसे मान लो ये कैसे निकाला जाए, H प्लस H2O से कैसे निकाला जाए। इसको निकालने का एक ही तरीका होता है। तरीका क्या होता है बेटा, तरीका ये होता है कि मान लो जो H प्लस आपको दिया रहेगा एसिड से कितना आया, मान लो एसिड से आ रहा है कितना, C1, कितना आया, C1 कंसंट्रेशन। पानी में डाला एसिड से C1 कंसंट्रेशन आई। और देखना इसको अपन क्या करेंगे, ये बताओ वाटर की इक्वेशन होती थी क्लोरीन की, कैसे लिखते थे वाटर की,
ऐसे ही करते थे, H प्लस एक्वस एंड OH माइनस, ऐसे ही होता था। अभी बताओ t इक्वस टू 0 पे अगर हम लोग लिखें तो ये तो अपना कुछ रहेगा, ये कितना रहेगा, C1 रहेगा, ये 0 रहेगा, और प्लस 0 क्योंकि ऐसा मान लिया। और जब ये इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो कितना आया, C1 प्लस एक्स। वाटर से कितना मिल रहा है, वाटर से मिल रहा है, मान लो अपन ने कितना लिख लिया, वाटर से कितना मान लिया, x। वाटर से कितना आ रहा है, x, तो क्या लिखोगे, C1 प्लस एक्स, और ये कितना हो जाएगा, x। और मुझे बताओ एक्वस सॉल्यूशन के लिए KW क्या होता था, H प्लस एंड OH माइनस, कितना हो गया, C1 प्लस एक्स इंटू एक्स, ये KW। KW आपको पता है, C1 ही पता है, तो x हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके निकाल लेंगे। ऐसे सॉल्व होगा ये, कैसे सॉल्व होगा, ये गिवन रहेगा, और हमने ये इक्वेशन किसकी लिख ली, KW की। KW की इक्वेशन लिखी कि नहीं लिखी, तो 0 0 C1 प्लस एक्स इंटू एक्स, C1, ऐसे मान लो कि ये C1 टोटल H कितना हो जाएगा, C1, और x किससे आया, पानी से आया। अगर पानी x बनेगा तो OH भी x ही बनेगा, क्योंकि अगर ये वाटर डिसोसिएट होगा तो 1 मोल H प्लस मिलेगा, तो 1 मोल OH बनेगा। C1 पहले से था किससे, एसिड से, और x किससे आया, पानी से, OH कितना आया, x, तो KW में ये डाल दिया, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। KW पता है, C1 पता है, सॉल्व कर ले जाएंगे, आसानी से सॉल्व हो जाता है, उतनी कोई परेशानी नहीं होती। तो H टोटल कितना आ जाएगा, H प्लस टोटल कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, C1 प्लस एक्स, तो हम वहां से सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, C1 प्लस एक्स, एक्स निकालेंगे यहां से हम क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छे बताओ, न्यूट्रल पानी होता तो कितना निकलता रूम टेम्परेचर पे, 10⁻⁻7 ये निकलता, 10⁻⁻7 ये निकलता, निकलता कि नहीं निकलता। अब एसिड डाल दिया तो उससे ज्यादा निकलेगा कि कम निकलेगा, कम, क्यों, क्योंकि एसिड कॉमन आयन इफेक्ट लगा देगा। अब इस एक, ये इक्विलिब्रियम था, इसमें अगर एसिड डालोगे तो H प्लस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो ये कहां चला जाएगा, बैकवर्ड, तो वाटर का डिसोसिएशन एसिड की वजह से डिप्रेस कर जाएगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसा है पूछे, ड्यू टू एडिशन ऑफ H प्लस और OH माइनस, किसी भी सॉल्यूशन अगर कोई अपने पास न्यूट्रल वाटर है, उसमें अगर मैं H प्लस डालूंगा तब भी बैकवर्ड जाएगा, OH डालूंगा तब भी बैकवर्ड जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि एक न्यूट्रल वाटर में वाटर ज्यादा डिसोसिएट फॉर्म में मिलता है कि एसिडिक और बेसिक में, तो आप क्या बोलोगे, न्यूट्रल में। एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में वाटर का डिसोसिएशन कम होता है, क्यों, क्योंकि एसिड का H प्लस या बेस का OH माइनस वाटर पे क्या लगा देता है, कॉमन आयन इफेक्ट, बताया था कॉमन आयन इफेक्ट। ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ एसिड और बेस, डिसोसिएशन ऑफ वाटर विल डिक्रीजेस, वाटर का डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ एसिड और बेस। अपन को तो निकालना था कितना होगा, तो वो अपन निकाल देंगे कितना आ गया, इससे हम लोग निकालेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो इससे अपन निकाल लेंगे, यदा कदा कभी कभी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती है। चलो अब अपन, अब शांत हो जाओ, देखो अब अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब जैसे ये यही दिया है अपने पास, तो ये तो अपने दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, जब भी पीएच आएगा तो ये अपने पास दिमाग में आना ही चाहिए, ये दिमाग में आना ही चाहिए। और अगर दिमाग में ये आ रहा है, और अगर आपकी -6 से ज्यादा है, -6 से कम है, तो अपन ऐसे सॉल्व करेंगे उसको, लिख लो उसको, जल्दी लिखो फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो ये बताओ बेटा, इसका पीएच कितना लिखोगे? इस सॉल्यूशन का पीएच कितना आएगा, जल्दी बोलो। ये बताओ H प्लस फ्रॉम एसिड कितना आ रहा है? मोल कितने हैं? 10 की पावर -2। वॉल्यूम कितना है? 100 ml। 100 ml मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया? 10 की पावर -1। आ गया कि नहीं आ गया? अब ये बताओ, क्या हम वाटर वाला H प्लस लेंगे? नहीं लेंगे, 10 की पावर -1 है। अगर 10 की पावर -6 से छोटा होता तो फिर मैं लेता। क्या लूंगा? नहीं लूंगा। जल्दी बताओ पीएच क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ H प्लस, कितना हो गया? लॉग 10 की पावर -1, तो कितना हो गया? 1। पीएच कितना आ गया बेटा? 1। पीएच 1 आया कि नहीं आया? आया। पीएच कितना आया बेटा? 1। पीएच कितना आया? 1। अब ध्यान देना, अब कुछ कुछ लॉग की वैल्यू है। लॉग 2 कितना होता है? 0.3010, ये याद रखना। ये फ्रिक्वेंटली यूज होंगी, बार बार मैं आपको नहीं दूंगा, साइड में लिख लेना। लॉग 3 0.477, लॉग 5 0.698। ये 3 वैल्यू हैं जो आपको ध्यान रखनी है। लॉग 2 बेस कितना है सबका? 10 10। कुछ नहीं दिया हो तो अपन रूम टेम्परेचर पे पीएच निकालते हैं। क्वेश्चन है 0.477, 0.698। ध्यान देना, फाइंड दी pH and pOH ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट फर्स्ट है अपने पास, जैसे मैं बात बात नहीं करो बेटा। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यार हमारे पास 10 की पावर -3 मोल H2SO is dissolved in 3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 3 लीटर एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व किया गया है। आपको पीएच और पीओएच निकालना है। अब ध्यान देना, पहला तो कैसे निकालोगे सॉल्यूशन? कैसे निकालोगे? तो आप सिंपल ये बोलोगे सर H2SO4 कितना है? H2SO4 है 10 की पावर -3 मोल, और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H प्लस कितना देगा? ये डबल देगा कि नहीं देगा? अरे जब H2SO4 डिसोसिएट होगा पानी में जाके तो कितना H प्लस निकालेगा? 2H प्लस एंड SO4 डाई नेगेटिव। तो अगर ये 10 की पावर -3 है तो ये कितना निकलेगा? 2 इंटू 10 की पावर -3। कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर -3। क्या यहां से हम H प्लस निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन? H प्लस कंसंट्रेशन कितनी आएगी? 2 इंटू 10 की पावर -3/3। और ये जो H प्लस है, H प्लस एसिड है, वो 10 की पावर -6 से ज्यादा है कि नहीं है? क्या हम पानी वाला लेंगे? नहीं लेंगे। डायरेक्ट मैं पीएच ले लूं? डायरेक्ट पीएच क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो? -log ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -3/3। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अब इसको सॉल्व अपने तरीके से करना है। कैसे करोगे? यहां देखो, माइनस को बाहर रखो। ये क्या करोगे? log 2 माइनस log 3 प्लस log 10 की पावर -3। ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो क्या सही लिखा है?
ए इंटू बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी, डिवाइड वाला माइनस में चला जाता है। देखो डिवाइड वाला माइनस में गया कि नहीं गया, सही गया। चलो ये बताओ लॉग टू कितना है, अभी सिखाया 0.3010, लॉग लॉग टू, लॉग थ्री 0.47, यही गलत लिखा है 3010, 3010 माइनस 0.477 प्लस, प्लस या माइनस, -3, ये आ जाएगा। और बाहर क्या बैठा हुआ है, माइनस। जल्दी बताओ कितना आ रहा है, जल्दी बताओ कितना आ रहा है। खतरनाक हो गया ये तो। ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा बेटा -3, माइनस बाहर है, -3 माइनस 0.10, सॉरी 76, इसको ऐड करोगे तो 3.176, ये पीएच आ जाएगा। ये पीएच आ गया कि नहीं आ गया बेटा, ये पीएच आ गया, पहला हो गया। अच्छा पीओएच कैसे निकालोगे, ये तो खतरनाक हो गया। पीओएच कैसे आएगा, पीओएच देखो, हाँ देखो, हमेशा एक चीज आप दिमाग में रखना, क्या दिमाग में रखना, पीएच और पीओएच का रिलेशन कौन देगा, एच और ओएच का रिलेशन कौन देगा। ये हमेशा कोई सा भी एक्वस सॉल्यूशन हो फॉर ऑल टाइप, चाहे एस देखो चाहे बेसिक, के डब्ल्यू किसके बराबर होता है, एच प्लस ओ एच माइनस। ये अगर एच प्लस है ओ एच चाहिए तो के डब्ल्यू की हेल्प से निकलेगा। और अगर आपके पास पी के डब्ल्यू है, अगर मेरे पास पी एच है और पी ओ एच चाहिए तो हम ये वाला यूज करेंगे। पी एच है पी ओ एच चाहिए तो इससे करेंगे। तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा, पी ओ एच कितना बनेगा, जल्दी बोलो, पी के डब्ल्यू माइनस पी एच, ये आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपको H प्लस दिया है OH चाहिए तो ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, पीएच दिया है पीओएच चाहिए, इन दोनों में रिलेशन, पीएच और पीओएच में रिलेशन कौन देगा, पी के डब्ल्यू। एच प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन का जो रिलेशन है वो कौन देगा, के डब्ल्यू देगा। समझ गए, चलो जल्दी से बता दो, 14 माइनस 3.176, नहीं होना है, क्वेश्चन करना है। चलो एक और मौका देते हैं आपको, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड, if 4 मिलीग्राम NaOH is, बात नहीं करो यार, dissolve in 100 ml of, या 200 ml of aqueous solution। चलो ये है बेटा, ऐसा दिया गया है, आपको क्या फाइंड करना है, पीएच एंड पीओएच। 200 मिलीग्राम, मिलीग्राम मतलब कितना होता है, 10 की पावर -3। पहले वो लिख लो फिर ये करो, इसका ये हो जाए, अच्छा देखो, एक कॉमन सेंस जिंदा रखना, अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो पीएच 7 से बड़ा आएगा कि 7 से छोटा, ऐसा कभी नहीं करना, पीएच 8 चिल्लाओ 9 चिल्लाओ, पानी में डाल रहे हो एसिड और पीएच बोल रहे हो 9, पागल समझेगा इंसान, बोलेगा
आप एसिड, ये बताओ, सॉल्यूशन में अगर आप वाटर में एसिड डालोगे तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक? सॉल्यूशन में अगर आप किसी कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है उसमें अगर आप एसिड डालोगे तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? एसिडिक। मतलब पीएच क्या होना चाहिए? 7 से छोटा। मतलब कैसे भी कैलकुलेशन करके अगर 8 9 7 से बड़ा आ रहा है मतलब कुछ लफड़ा किया है आपने। अगर मैं सॉल्यूशन में बेस डाल रहा हूं 7 से पीएच ज्यादा आएगा। समझ में आई ये बात? ये अपने दिमाग में रखना यार, ये सॉल्यूशन तो एसिडिक है, पीएच क्या होना चाहिए? 7 से छोटा। सॉल्यूशन बेसिक है तो पीएच क्या होना चाहिए? 7 से बड़ा। ये अपने दिमाग में होना ही चाहिए जब अपन कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। जल्दी निकालो। अच्छा ये बताओ, ये क्या है अपना? NaOH। NaOH क्या होता है? बेस। तो क्या हम OH माइनस की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। 4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 40। ये मोलर मास हो गया। ये मोल आया कि नहीं आया? मोल डिवाइडेड बाय मोलर मास, सॉरी वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोल आ गया। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? 200 इंटू 1000, ऐसा आएगा। कितना आ गया ये? 10⁻, ये 4 से 4 ये कट गया, ये कट गया, ये कितना बन गया? 5 × 10⁻⁻4m आ गया कि नहीं आ गया? ये बताओ, ये अपने पास क्या आ गई? बेस की कंसंट्रेशन, और बेस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 से ज्यादा है, तो क्या पानी का लेंगे? नहीं लेंगे। तो अब यहां से हम पीओएच निकाल लें डायरेक्ट। पीओएच कितना बन जाएगा जल्दी बोलो? माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कंसंट्रेशन, लॉग ऑफ 5 × 10⁻⁻4। कितना बन जाएगा ये? अब अरे ओ एच नेगेटिव, पीओएच आएगा, सॉरी स्प्रिंट है, पीओएच आएगा। पीओएच आया समझ में? क्या लिखोगे? लॉग, लॉग 5 प्लस लॉग 10⁻⁻4। तो लॉग 5 कितना होता है जल्दी बोलो? 0.69 मान लेता हूं चलो। अरे अरे अरे, 0.694, ये आ रहा है। तो पी ओ एच कितना बन गया जल्दी बोलो? इसे उसे माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? ये माइनस करोगे तो ये बन जाएगा आपका 3.31, यही आ रहा है। और पी एच 14 - 3.31, पी एच इक्वल टू क्या बन जाएगा? पी के डब्ल्यू, पूरा लिख देता हूं यार, पी के डब्ल्यू माइनस पी ओ एच, क्या बनेगा? 14 - 3.31, तो ये बन जाएगा अपना कितना बेटा? 10.69 पीएच। 10.69 पीएच कितना हो जाएगा? 10.69 पीएच कितना हो जाएगा? 10 पॉइंट, बेस है इसलिए अपन पीओएच लेंगे, एसिड है तो पीएच लेंगे। चलो, थर्ड, थर्ड आपको करना है। फुसफुस नहीं करनी है, क्वेश्चन करना है, बात नहीं करनी है। अरे एक लाइन लिखो, अपने मन से तो लिखो कम से कम। कितना? -3। ये 1/2 इंटू 10⁻³ बना बेटा ये। तो फिर अपन इसको करेंगे 10/2 10⁻⁻4। आगे समझ?
हाँ जी। कहाँ कहाँ दिक्कत है बताओ। चलो सही बताओ। सेकंड वाला हो गया। सेकंड वाला तो करवा ही दिया। थर्ड। थर्ड में क्या आ रहा है बेटा? अच्छा बताओ HNO3 कितना है? अरे HNO3 की कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगी? 5 × 10⁻³ है कि नहीं है? तो H प्लस भी कितना हो जाएगा? अरे मुझे तो कंसंट्रेशन चाहिए और डायरेक्ट कंसंट्रेशन दी हुई है। इस वॉल्यूम का कुछ लेना देना नहीं है, कंसंट्रेशन डायरेक्ट गिवन है। अब जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ एक डस्टर है, डस्टर का वेट 10 ग्राम है और इसके अंदर 5 मोल है, तो मुझे मोल की जरूरत है। डायरेक्ट मोल दिए हो तो क्या मैं फिर वेट का यूज करूंगा? नहीं करूंगा। मुझे क्या चाहिए? डायरेक्ट कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन डायरेक्ट दी हुई है तो क्या मैं इस वॉल्यूम का कोई जरूरत है? कुछ नहीं है। तो ये HNO3 कितना है? 5 × 10⁻³ जितना H प्लस जितना एसिड है उतना ही H प्लस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मेरे पास अगर 5 × 10⁻³ HNO3 कंसंट्रेशन है तो H प्लस की भी 5 × 10⁻³ M हो जाएगा। अब जल्दी से pH निकाल दो इसका। -log of 5 × 10⁻³ तो क्या बन जाएगा? 3 - log 5 ये आ जाएगा डायरेक्ट। आप बार बार करोगे माइनस इसको अलग करोगे ये प्लस के फॉर्म में 3 में आ जाएगा। ये आ गया कि नहीं आ गया? ये क्या बन गया? pH। pOH क्या बन जाएगा जल्दी बोलो? 11 + log 5 ये आ रहा होगा देखो। थ्री माइनस 0.4 0.69 ये बन जाएगा 2.31। ये बन जाएगा आपका 11.69 ये आ रहा है। लास्ट वाला बताओ। लास्ट वाला 11 कैसे आया? ये 11 कैसे आया देखो। pOH क्या होता है? pKw माइनस pH। 14 माइनस 3 माइनस log 5 कितना बन गया? 11 + log 5 बना कि नहीं बना? देखो ऐसे सोचा सर ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो एक्सपीरियंस बोलते हैं। आप भी 2-3 क्वेश्चन करोगे आप भी सीख जाओगे कैसे। तो ये बताओ इसको अपन खोलोगे कैसे करोगे? माइनस लॉग, ध्यान सुनना, आप ऐसे ही करोगे। माइनस बाहर रखा, log 5 प्लस log 10⁻³ बनेगा कि नहीं बनेगा? अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा? log 5। ये क्या बन जाएगा? माइनस, ये बताओ ये वैल्यू कितनी है? -3 है कि नहीं है? और एक माइनस माइनस प्लस। मालूम करना क्या है? जब आप इस पूरी वैल्यू का लॉग लोगे तो जो जो 10 की पावर माइनस पावर में वो वैल्यू वहां आ जाएगी और माइनस लॉग यहां डाल देना। जैसे मैं आपसे बोल दूं लॉग ए बी माइनस ऐसा लिखा है तो क्या लिखोगे? pH क्या लिख दोगे इसका? b माइनस log a ये बन जाएगा डायरेक्ट। बार बार लिखोगे, बार बार स्टेप करोगे। आप यहां लेना इसको, इसको कैसे लिखोगे? log a लिखोगे, माइनस में है माइनस log a लिखोगे और अंदर क्या बन जाएगा? -b बन जाएगा। अंदर ले जाओगे तो b माइनस log a आ जाएगा। बार बार करोगे तो यही आएगा। तो टाइम के साथ आप भी लिखने लगोगे, उसकी टेंशन नहीं लो। हाँ फोर्थ वाला बताओ यार, फोर्थ वाला। अब सुनो, अब यहाँ पे अपन को कॉमन थर्ड तक कर लिए तो देखो फोर्थ में अगर अपन ने होशियारी दिखाई दुर्घटना हो सकती है। अब आपने क्या किया, जल्दी जल्दी में डायरेक्ट pH लिख दिया। pH क्या लिख दिया? 10 माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁸ कितना आ जाएगा? 8 लगा के आ गए। सब हंस रहे हैं आप पे, क्यों हंस रहे हैं? ये तो यार बच्चे बच्चे को पता है कि सॉल्यूशन में एसिड डालोगे तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा।
बेसिक कभी नहीं हो, इतना जादू नहीं हो पाएगा कि सॉल्यूशन में एसिड डाल रहे हो और पीएच बेस का निकल आए। हाँ, अगर बहुत कम डालोगे तो 7 के आसपास मिल जाएगा। 7 के आसपास मतलब न्यूट्रल के आसपास। अगर आप 10⁻⁹ से कम रखोगे तो पीएच 7 के आसपास मिलेगा। कभी भी कभी भी हम एसिड में, अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में एसिड डालेंगे तो पीएच आपका बेस वाला नहीं आएगा। अगर बहुत कम डालोगे तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो न्यूट्रल रहेगा या फिर न्यूट्रल एसिडिक वाले रेंज में आएगा। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर बात करेंगे, 7 से छोटा या 7 के आसपास पीएच मिलना चाहिए। कितना आया? 8। मतलब ब्लेंडर कर दिया है अपन ने, जादू कर दिया। सॉल्यूशन में HCl है और हम चिल्ला रहे हैं बेसिक बेसिक। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। अब क्या किया जाए? अब आएगा पानी का रोल। अब आएगा पानी का रोल। पानी का रोल अभी तक नहीं आ रहा था, अब पानी पिक्चर में आएगा। अब कैसे करोगे? देखो, ये सॉल्व करने के लिए आपको डाला है। अब सॉल्व, इसको हटा दें बेटा। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसलिए अपन ने एक बात तो की थी, 10⁻⁻8 MSCl है, ये मेरे पास है। अब आप ही बताओ कि अगर हम H2O को लिखेंगे तो H2O कैसे लिखोगे? H प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस, ऐसा लिखोगे। ये एसिड से कितना आया? 10⁻⁻8। और पानी से कितना आ रहा है? X। ये X आएगा तो ये भी X आएगा कि नहीं आएगा? बस अब कुछ नहीं करना, KW में सॉल्व कर दो। KW इक्वल्स टू 10⁻⁻8, या फिर लिख सकता हूं H प्लस किससे बेटा? एसिड से, प्लस H प्लस किससे? H2O से, इंटू OH माइनस किससे? H2O से। ऐसे लिखते हैं कि लिखते हैं, ये अपने पास आएगा। और ये वैल्यू क्या है? 10⁻⁻14 इक्वल्स टू 10⁻⁻8 प्लस एक्स इंटू एक्स। अब x सॉल्व करो, कितना आ रहा है? ये बन जाएगा बेटा 10⁻⁻14 10⁻⁻8x प्लस एक्स स्क्वायर। यही आएगा कि नहीं आएगा? देखो क्वाड्रेटिक आ गई है, कैसे सॉल्व की जाए। अपन तो एक ही सीखे थे, ये सीखे थे कि नहीं सीखे थे? बस लगा दो 2। हाँ, क्वाड्रेटिक को थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। ऐसे ही है कि नहीं है? b कितना है? 10⁻⁻8। 4 कौन बोल रहा है? पीछे से आवाज आ रही है। चलो, ये बताओ 20। अरे शांत हो जाओ, बुला रहे हैं। चलो एक ये तो खत्म कर दें। -16। अब क्या करोगे? प्लस 4 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 2। यही आएगा कि नहीं आएगा? चलो ये बताओ, इसको अगर मैं सॉल्व करूं, कैसे सॉल्व करोगे? ये तो यार दिक्कत हो गई। तो देखो एक तरीका बता रहा हूं सॉल्व करने का। 10⁻⁻18 प्लस माइनस, ऐसा कर सकता हूं कि ऐसे 400 करके 10⁻⁻16 कर सकता हूं। 8 हो जाएगा। कौन सा? माइनस, हाँ 8। ये बताओ क्या इसकी पावर में 16 बना सकता हूं? कैसे बना सकते हो? अरे 100 को, एक को क्या मैं 100 लिख सकता हूं? सर लिख सकते हो, बस 10⁻⁻2 कर दो। ये और ये बराबर है कि नहीं है? न्यूमेरिकली बराबर है। तो मैं इसलिए कर रहा हूं 16, ये भी 16 बन जाए, ये भी 16 बन जाए, तो बाहर निकल आए पूरा। तो क्या ऐसा बन जाएगा? ये 16 अंदर बना तो 10⁻⁻8 बाहर खींच लिया, अंदर क्या बचा? 1 प्लस 400। बचा कि नहीं बचा? देखो हमेशा इन पावर को सेम बनाने की कोशिश किया करो ताकि ये बाहर निकल जाए। -16 है ये, -14। तो इसको अगर -16 करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 400।
मतलब 4 इंटू 10 की पावर माइनस 14 को मैं 400 इंटू 10 की पावर माइनस 16 लिख सकता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। देखो बाय 2। बताओ कितना आ गया? देखो ये नेगेटिव नहीं लूंगा, इसे मुझे पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा क्योंकि कभी x नेगेटिव नहीं हो सकता है। कितना होगा? 10 की पावर माइनस 8 प्लस 10 की पावर माइनस 8 बाय 401। 401 को अपन सॉरी 200 401 एक को नेगलेक्ट कर दूं? कर दो सर, चल जाएगा। कितना बन जाएगा? 20 और एक कम हो जाएगा 19। 90/2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। अब मुझे पीएच चाहिए, तो पीएच कैसे लिखूंगा? माइनस लॉग ऑफ एच प्लस एसिड प्लस एच प्लस H2O डाल दूं इसके अंदर। माइनस लॉग एसिड से कितना आया? 10 की पावर माइनस 8। इससे कितना आ रहा है? 19/2 इंटू 10 की पावर माइनस 8। आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? 19/2 कितना होता है? 9.5। 9.5 19/2 होता है। 9.5 प्लस 1 10.5। कितना हो गया ये? कितना हो गया ये कितना हो जाएगा अपना? 2 21/2 इंटू 10 की पावर माइनस 8। ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? अरे सही लिखा कि नहीं लिखा? लॉग माइनस लॉग ऐसा आया कि नहीं आया? इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो। 8 माइनस लॉग 21/2 ऐसा आ जाएगा। 21/2 को एग्जैक्ट सॉल्व करना पड़ेगा, ये पीएच आएगा। और ये वैल्यू है कितनी? 10.5। 10 1 होता है, 10.5 1 नहीं होगा। इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? ग्रेटर देन 1। और 8 में से ग्रेटर देन 1 करोगे माइनस करोगे तो 6 पॉइंट समथिंग बनेगा। 7 भी नहीं आ रहा, 6 पॉइंट समथिंग। 6 पॉइंट समथिंग मतलब सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक। आया समझ में? कैसे सॉल्व करोगे? इतनी मेहनत करनी पड़ती है। इतनी मेहनत, इतनी क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे फिर उसमें डालना पड़ेगा। ये आएगा लगभग ये 6.9 के आसपास बनता है। इसका सॉल्व करना एक बार। 6.9 के आसपास बनता है पीएच। 6.97 ऐसा कुछ आता है। चलो इतना करना है अपन को। होमवर्क क्या करोगे? रिवीजन तो करना है। डीसीटी 4 पूरी कर लेना। नोमेनक्लेचर में डीसीटी 4। चलो ओके बच्चों।